बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब मदीना शरीफ दे कोल ही एक बस्ती है जिंदा अज मैं सच्चा वाक़या तुहाडे सामने लैके हाजिर हुई हाँ। मेरी वीडियो नूं आखिर तक वेख्या करो, स्किप ना कीता करो ताकि वीडियो सुन के देख के तुहाडे इल्म विच इजाफा होवे ते वीडियो नूं अगे ज्यादा तो ज्यादा शेयर करिया करो। इस तरह मेरी हौसला अफजाई होंदी है और मेरा दिल करदा है कि मैं होर अच्छी वीडियो लैके तुहाडे सामने हाजिर होवां। सऊदी अरब दे विच एक मशहूर वाक़या कि एक औरत नूं जदों गुसल देन लगी, मैयत पई है मुर्दा औरत, औरत जदों गुसल देन लगी उन्हें उनके बारे की अल्फाज कहे और उनका हाथ उनके नाल क्यों चिपक गया या की वजह हुई, अज तुहानूं मैं सारा वाक़या सुणावांगी। एक औरत जदों गुसल देन लगी उस मैयत औरत नूं ते उन्हें जदों हाथ फेरिया उनके जिस्म ते उन्हें अपने राम ते हाथ रख के कहन लगी कि इस औरत दे खिलाफ मर्द नाल नाजायज तल्लुकात सन। बस इन्ना ही जदों उन्हें कहा, अल्लाह तआला ने अपनी रस्सी में ढिला किया, उनका हाथ जोड़ा वे उनकी जिस्म के नाल चिपक गया। इस कदर चिपक गया कि उन्हें बड़ी कोशिश की, उन्हें अपना हाथ छुड़वाण दी, जदों अपना हाथ खिंचदी अपने छुड़ांदी तो मैयत भी नाल घसीट लैंदी। उन्हें बड़ी कोशिश की, बड़ी उन्हें हर चीज हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपने हाथ नूं इनके तो अलहदा करा, इन्हू छुड़वा लवा, लेकिन हर मुमकिन कोशिश नाकाम रही। फिर औरतों ने की किया, सारिया औरतां मिल के उन्होंने उनका हाथ छुड़वाने की बड़ी कोशिश की। सारिया औरतों ने जो अपना हाथ लाया, हाथ के नाल मेहनत करके उनका हाथ खिंचन लगिया, उनका हाथ खिंचया मरोड़िया, हर कोशिश जी जितों तक होंदी सी की, लेकिन उनका हाथ ना छुटिया। उधर जनाजे का वक्त करीब आ रहा सी, दिन गुजर गया, रात हो गई, फिर रात गुजर गई, दिन हो गया। इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता जा रहा। इथों तक जी मुर्दा औरत सी, मैयत पई सी, उनदे विचों स्मैल आ गई। उनके कोल बैठना, उनके कोल उठना, उनके कोल जाना, उनके करीबों लंघना मुश्किल हो गया सी क्यों उनके कोल इतनी ज्यादा स्मैल आ रही सी कि कोई बंदा उनके कोल बहना भी पसंद नहीं सी करता। मेरी दोस्त इस गल में तो तुम जानते हो, अगर मैयत में 1 तो 2 दिन रखा जाए तो उनके किस कदर स्मैल आएगी। बाहर के रिश्तेदार तो उनके कोल बहना बड़ी दूर की गल है, घर वाले भी उनके कोल बहना पसंद नहीं करते। जदों उनका मतलब सारा एक किस्सा हो गया, उन छुड़वाने की बड़ी कोशिश की, हाथ ना छुटिया, तो जेडे इस वक्त के उलमा इकराम सन, जितने भी हाफिज़े कुरान आलिमे दीन सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके जो मशवरा किया तो मशवरा करके की तय होया, उन्होंने ये तय किया कि औरत का हथ कट के मैयत के नाल ही दफन किया जाए। औरत का हथ कट के मैयत के नाल दफन किया जाए। तो जदों उस औरत के गुसल देने वाली औरत के घर वालियां ने सुनिया, उन्हें क्या सानू ये मंजूर नहीं कि असी अपने खानदान की औरत का हाथ कटिया हुआ वेखिए, साडे खानदान की औरत माजूर हो जाए, ये सानू पसंद नहीं, असी इस तरह नहीं होने देवांगे। दूसरी तरकीब उन्होंने फिर ये निकाली कि ठीक है, अगर वो नहीं मनते तो फिर इस तरह कर लेने, मैयत का हिस्सा कट देने जिंदे उत्ते उनका हाथ लगा होया वे, मैयत के जिस्म का हिस्सा उनके जिस्म तो अलहदा कर देने। उस जिस मैयत के घर वालियां ने जदों ये सुनिया, उन्हें कहा कि सानू भी मंजूर नहीं कि असी अपनी मैयत की तौहीन होण दईए, असी अपनी मैयत दे नाल इतनी बेरुमती होण दईए, ये सानू कतई मंजूर नहीं, ये असी किसी कीमत से भी नहीं होण देवांगे कि साडी मैयत पई है, साडी कोल लाश है ते तुसीं कहंदे हो कि उहनूं कट दईए, असी कदी भी कबूल नहीं करांगे। उन्होंने भी क्या तो उस वक्त दौर दे इमाम मालिक जदों ये वाकया सारा चलदा उन्होंने कोल गया, वो आए, आके उन्होंने जो पूछा सारा मामलात, जो घर दे विच तशरीफ लैके आए, उन्होंने सारा मामलात जानिया। औरतों ने दसिया कि की वजह हुई है कि आप उस औरत के कोल गए, क्या तेरे को कोई सबूत है कि जेड़ा तो इस औरत पे इल्जाम लाया? वो आंधी मेरे को कोई सबूत नहीं। आपने फरमाया कि तू दस, इन्हें अपनी हयाती दे विच अपनी जिंदगी दे विच क्या कभी तेरे नाल इस गल का तज़किरा किया सी कि मेरे किसी गैर मर्द दे नाल नाजायज तल्लुकात ने? उन्हें क्या नहीं, जो जिंदा सी इन्हें उदों भी ये गल मेरे नाल नहीं सी की। तो आपने फरमाया जदों ये मर गई तेन किवें पता चलिया कि तू उनके जिस्म ते हाथ रख के एक गल क्यों की?
जदों खामोश हो गए ते आपने जदों सारा वाकया सुना उन मद्देनजर रखदे होया आपने यह फैसला किया कि इस औरत नूं 80 कोड़े मारे जाण 80 कोड़े मारे जाण ते जदों आप दे हुक्म की तामील की गई उस औरत नूं 70 नहीं 75 नहीं 79 नहीं बल्कि पूरे दे पूरे 80 कोड़े मारे गए जदों 80 कोड़े मारे गए तो उनका हाथ जिसम मैयत दे नालों अलग हो गया ते जिसम तो जब मैयत दे जिसम तो जदों अलग होया उन्हें हाथ छुड़वाया उनका हाथ छुट गया ते मैयत दे घर वालियां ने मैयत नूं पकड़ के उन्हें जाके दफन किया ते दफन करके वो अपन वापस घर वाले चले गए। उस औरत ने अपनी जिंदगी दे विच कदी वेख्या नहीं सी कि औरत किस तरह दी है उन्हें कोई इस गल का पक्का सबूत नहीं सी है लेकिन उन्हें फिर भी उस मैयत ते तोहमत लगाई उनकी गिबत की। मेरी दोस्त मेरी अजीज मेरी मोहतरम चाहे कोई दुनिया से जिंदा होवे या दुनिया तो चला जाए उनकी गिबत ना करो उनके बारे गलत अल्फाज ना बयां करो। अल्लाह की पकड़ च असीं आ जाइए सानू पता नहीं असीं अल्लाह की पकड़ च किस वक्त आ जाइए सानू इस चीज की इलम नहीं इस चीज की खबर नहीं कि असीं अल्लाह की पकड़ च आ जाइए। अगर कोई जिंदा है उनकी फिर भी गिबत ना करो। अगर कोई दुनिया तो चले गया वो जिन्ना भी बुरा वे वो अपने गुनाहां की सजा अल्लाह को लाएगा। लिहाजा तुसीं उनके वास्ते अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो उनकी बख्शिश की दुआ करो। आज तुसीं किसी की बख्शिश के वास्ते दुआ करोगे कल तुहाडी बख्शिश के वास्ते कोई दुआ करेगा। मेरी दोस्त मेरी अजीज मेरी मोहतरम आज दे इस बयान तो सानू ये पता चलिया कि किसी की गिबत करना अल्लाह ताला नू कतई पसंद नहीं। अल्लाह ताला सानू सारिआं नू गिबत करन तो और उस तो बचण दी तौफीक अता फरमाए।